हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में डिस्कस करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। उसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि वो कौन से लोग होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके व्हीकल को, आपके रोड को क्रॉस करते हैं। जैसे आपका रोड यूज़र हो गया, जैसे कि पर्सन्स हो गए, फिर आपका व्हीकुलर मूवमेंट हो गया, फिर उसमें हम लोग पीसीयू जाने थे कि पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, हम लोग किस तरह से अपने व्हीकल्स को अलग अलग हम लोग उसका एक वैल्यू सेट करते हैं कि अगर कार है तो उसका क्या वैल्यू होगा, ट्रक है तो क्या वैल्यू होगा। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। जब ट्रैफिक वॉल्यूम हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम उस ट्रैफिक वॉल्यूम में क्या क्या स्टडी करते हैं और किस किस तरह से हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो आज के क्लास में हमारा जो बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ग्रेजुअली आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्किंग स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरसेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपके सिग्नल्स एंड कंट्रोल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग का चैप्टर जो है वो ग्रेजुअली प्रोसीड करेगा। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहला टॉपिक जब डिस्कस करते हैं वो है ट्रैफिक कैपेसिटी। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है? किसी भी एक रोड में, अगर आप एक रोड का एग्जाम्पल ले लें, ये आपका एक स्ट्रेच है, इसमें आप यहाँ एक लाइन ये लगा चुके हैं। अब इस वाले लाइन से आपको मैक्सिमम व्हीकल किसी एक आवर में आपको कितना व्हीकल यहाँ से क्रॉस करता है एक लेन में। अगर हम लोग एक डायरेक्शन की बात करें, अगर इस तरह से आपको व्हीकल एडजस्ट हो रहा है, आ रहा है, और मान लीजिए कि आप ट्रैफिक जैम का सिचुएशन बना हुआ है, तो जब ट्रैफिक जैम बना हुआ है तो इसका मतलब है कि व्हीकल का स्पीड जो है वो काफी कम होगा। एग्जांपल के लिए 10 या 15 kmph के आसपास का स्पीड होगा। तो इस स्पीड पे जब व्हीकल्स अगर एक लाइन में मूव करेंगे, ऐसा हम लोग एज्यूम करेंगे कि व्हीकल अगर एक लाइन में मूव कर रही है, तो किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन से एक घंटे में कितनी व्हीकल्स क्रॉस होंगी, वो आपको बताता है ट्रैफिक कैपेसिटी। कि आपको एक कोई भी लेन, अगर हम लोग इस लेन 1 की बात कर रहे हैं, तो ये लेन आपको पर लेन पर आवर, ट्रैफिक कैपेसिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स पर लेन पर आवर। मतलब कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स एक लेन में एक घंटे में आपको एडजस्ट हो सकते हैं, वो कहलाता है आपको ट्रैफिक कैपेसिटी। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। अब आपका व्हीकल जब स्लो मूविंग चलता है, तो आप अगर आप एक लाइन में एज्यूम करेंगे कि आप एक ट्रैफिक जैम में है, तो आपका जो दो कंसेक्यूटिव व्हीकल होगा उसके बीच का जो आपका ये डिस्टेंस होगा एक्स, ये डिस्टेंस आपका बहुत ही स्मॉल होता है। तो वो डिस्टेंस क्या आईआरसी रिकमेंड करता है, तो वो डिस्टेंस वो वाला डिस्टेंस होता है जो हम लोगों का स्पीड का व्हीकल अगर 10 या 15 का है, तो उसमें हम लोगों का अगर ब्रेकिंग डिस्टेंस हम लोग जानते हैं कैलकुलेट करना, तो ये होता है आपको v²/127f। ये हमारा अगर v किलोमीटर पर आवर में तो है। अगर आपका स्पीड 10 या 15 का है, तो आपके आगे वाली व्हीकल अगर सडनली स्टॉप करती है, तो आप अपने पीछे वाले व्हीकल को आप कितना डिस्टेंस आगे वाले व्हीकल से रखते हैं? इतना रखते हैं कि अगर वो व्हीकल सडनली स्टॉप हो रहा है, तो आप भी अगर अपना ब्रेक लगाएंगे तो वो व्हीकल आपको कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा और कॉलिजन नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो x है, x इज इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाता है, जो कि आपका v²/127f होता है। अब जब हम लोग ये ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अब अगर हम लोग ये बात करें कि टोटल स्पेस एक व्हीकल जो ले रहा है वो क्या होगा, इसको अगर हम लोग y बोले, तो ये y क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेंथ ऑफ व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल जो भी आपके व्हीकल का लेंथ होगा, प्लस आपका x जो आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस था। तो इसको एक टर्म दिया जाता है s। s इज इक्वल टू स्पेस ऑक्युपाइड बाय द व्हीकल। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द व्हीकल का मतलब है कि ये व्हीकल का लेंथ प्लस ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है जो उसको आगे वाले व्हीकल को कॉलिजन अवॉइड करने के लिए चाहिए। तो ये दोनों को जो आप सम करेंगे, तो ये टोटल स्पेस होगा जो एक व्हीकल आपको ट्रैफिक जैम में ऑक्युपाई करता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया है, c इज इक्वल टू 1000 v डिवाइडेड बाई s। इसमें v आपका किलोमीटर पर आवर में होता है, और s अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या होता है, ये लेंथ ऑफ द व्हीकल प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं कि किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन से कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस किए हैं। उसके लिए आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, आपको 1000 v डिवाइडेड बाई s। इसमें जब आप ये s आपको पता होगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर आपको स्पीड पता है तो आपको ब्रेकिंग डिस्टेंस पता चल जाएगा। आपको लेंथ ऑफ द व्हीकल स्टैंडर्ड आपको पता है कि आप किसको कंसिडर कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक जैम में मेजोरिटी अगर आपके बस एंड ट्रक्स है, तो हम लोग उसका लेंथ ऑफ द व्हीकल कंसिडर करेंगे। अगर मेजोरिटी में कार्स हैं, तो हम लोग कार का स्टैंडर्ड लेंथ लेंगे। तो वो हम लोग को पता रहता है। तो इसके हिसाब से हम लोग कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि एक लेन एक घंटे में, एक आवर में कितना कैपेसिटी मैक्सिमम ट्रैफिक ले सकता है। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टर्म आता है ट्रैफिक वॉल्यूम, जिसका हम लोग स्टडी पढ़ने वाले हैं। अब ये ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है कि किसी एक सेक्शन से,
जैसे ये है, मान लीजिए कि आप यहाँ एक अगर एक सेक्शन लगाते हैं तो इस सेक्शन से टोटल कितना व्हीकल पास करेगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब वो टाइम आपको कुछ भी हो सकता है। इसमें तो है कि जब आप 1 आवर का निकालते हैं तो आपको कैपेसिटी मिलता है। अगर आप सेम 1 आवर में नहीं निकाल के किसी भी रैंडम टाइम में आप 365 डेज निकाल लीजिए, 24 आवर निकाल लीजिए, 7 डेज निकाल लीजिए, आप कुछ भी एक स्टैंडर्ड टाइम पे निकालेंगे तो वो जो टोटल ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ए सेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम, ये आपको बताएगा ट्रैफिक वॉल्यूम, कि कितना टोटल इस रोड का आपको टोटल ट्रैफिक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कैपेसिटी है कि पर आवर कितना व्हीकल एडजस्ट हो सकता है, और टोटल वॉल्यूम जो है ये आपको टोटल बताता है कि आप अगर टोटल अगर आप 365 डेज के अगर आप एक सर्वे करते हैं उसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल 10,000 अगर आपको व्हीकल क्रॉस करते हैं तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप 365 डेज से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पर डे का ट्रैफिक कितना होता है। तो उस हिसाब से आपका ये पता चल जाता है कि अगर आप आगे 10 ईयर का आप एनालिसिस करना चाहते हैं फ्यूचर एक्सपेंशन का, तो आपको ये डेली का अगर आपके पास एवरेज है या आपके पास ईयरली का एवरेज है तो आप उस ईयरली एवरेज को अगर आप 5 ईयर्स में देख रहे हैं कि वो लीनियर ग्रोथ है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, तो अगर लीनियर ग्रोथ है तो आप उसके नेक्स्ट 5 ईयर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है आपका ट्रैफिक वॉल्यूम का। अब इसमें जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक कितना आ रहा है एक ईयर में डिवाइडेड बाय हम लोग अगर 365 करेंगे तो पर डे के हिसाब से आपको निकल जाएगा। ये ट्रैफिक का आपको एक टर्म होता है AADT, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। मतलब आपका एनुअल होगा, टोटल एनुअल का आप सर्वे करेंगे, उसका आप एवरेज लेंगे। तो एवरेज क्या लेंगे, डेली ट्रैफिक अगर आप लेंगे तो मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग ए सेक्शन इन अ ईयर डिवाइडेड बाय 365 डेज अगर आप कर देंगे तो आपको पर डे के हिसाब से आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं AADT। ये आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस पे ट्रैफिक वॉल्यूम में जब आपको थ्योरी पूछा जाएगा तो उसमें आप AADT का डिस्कशन करते हैं कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक आप किस तरह से निकालते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर एक सर्वे कर रहे हैं उस सर्वे में आपको ये पता चल रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने क्रॉस कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर रोड से। तो आप जाहिर सी बात है अगर आप किसी एक रोड से जाना चाह रहे हैं तो आप कहीं पे भी एक सेक्शन लगा देंगे, उस सेक्शन से आपको जितने व्हीकल आप क्रॉस करेंगे आप टोटल को 1 ईयर तक आप ऐड करते रहेंगे। अब जब डिवाइड बाय 365 करेंगे तो एक एवरेज निकलेगा। अगर आप सिर्फ 1 आवर के लिए करेंगे तो आपको उससे ट्रैफिक कैपेसिटी निकल सकता है इस फॉर्मूला में पुट करके। ठीक है, तो ये दो टर्म होता है आपको, ट्रैफिक कैपेसिटी और एक होता है ट्रैफिक वॉल्यूम। अब जब हम इस ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करते हैं तो बात ये आती है कि ये जो हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग सेक्शन बता रहे हैं बार बार, उसका हम लोग एक वैल्यू ले रहे हैं, अगर 10,000 12,000, ये वैल्यूज कहाँ से आ रहा है, तो ये वैल्यूज आता है आपको ट्रैफिक सर्वे से। हम लोगों को एक सर्वे करना पड़ता है जिसमें हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम अपना काउंट करते हैं। उसके बाद उसको हमको मंथली चाहिए, वीकली चाहिए। अगर मंथली चाहिए होगा तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, वीकली चाहिए होगा तो हम लोग 52 से डिवाइड करेंगे, तो इससे हम लोगों को क्या होगा, वीकली निकल जाएगा। तो ये सब चीज हम लोगों को किसमें चाहिए वो हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है कि आप नंबर ऑफ व्हीकल्स किस तरह से आप अपना निकाल रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ व्हीकल्स निकालने के लिए आपको ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जो है ये वो स्टडी है जिससे आप अपना ट्रैफिक वॉल्यूम का एग्जैक्ट नंबर्स आप ऑब्टेन करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं ट्रैफिक सर्वे नहीं कहते, हम लोग उसको कहते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, कि हम लोग अब वॉल्यूम को स्टडी करेंगे। तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी कैसे होगा, तो उसके लिए आपको कुछ मेथड्स होते हैं। क्या क्या मेथड्स होते हैं वो, पहला मैनुअल मेथड डिस्कस करेंगे अभी क्या होता है, दूसरा ऑटोमेटिक मेथड, और तीसरा है आपका मूविंग कार मेथड। मूविंग कार मेथड, ये तीन आपको ट्रैफिक वॉल्यूम के स्टडी होते हैं। इसके हेल्प से आप ये डिटेक्ट करते हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना आपको एक सेक्शन से क्रॉस कर रहा है। आप उसमें क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कितने टाइप्स का व्हीकल क्रॉस कर रहा है। फिर आप ये भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको किसी एक सेक्शन से, अगर आप एक इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं और इससे अगर आपको इस तरफ से कुछ रोड इस तरफ से जा रहा है, तो आप ये बता सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई अगर 1000 व्हीकल निकला है तो आपको ये भी पता चल सकता है कि इधर कितना आया, इधर कितना आया और इधर कितना आया। तो आप बता सकते हैं कि इधर 200 आया है, इधर 300 आया है और इधर 500 आया है। तो ये जो आप बता सकते हैं ये सारी चीजें आपको ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के अंदर में आती है। अब हम लोग एक एक करके इन चीजों को ही डिस्कस करेंगे कि ये मेथड्स क्या होते हैं और किस तरह से हम लोग इससे ऑब्टेन करते हैं वैल्यूज। अब ट्रैफिक सर्वे कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग इसको 3 क्लास में जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पहला आपको मैनुअल मेथड, दूसरा आपको मैकेनिकल मेथड जिसको हम लोग ऑटोमेटिक मेथड भी कहते हैं लेकिन उसका प्रॉपर टर्म होता है मैकेनिकल मेथड, और थर्ड है आपका मूविंग कार मेथड। अब ये एक एक करके हम लोग तीनों को एक्सप्लेन करते हैं क्या है। पहला मैनुअल मेथड,
मैनुअल का मतलब समझिए, जिसमें आप खुद से प्रेजेंट हो करके या कोई एक आप ऑब्जर्वर प्लॉट पुट करेंगे जो कि एक ह्यूमन बीइंग होगा, और वो आपको किसी रोड पे किसी एक पोर्शन पे खड़ा हो जाएगा और वो वहां से आपको ऑब्जर्व करेगा आपके ट्रैफिक को। अब ये आपका एक इंटरसेक्शन है, ठीक है, और यहां से आपका इस तरह से लेन मूवमेंट हो रहा है, इधर से व्हीकल इस तरफ आएगी और इधर से व्हीकल इस तरफ आएगी, आगे का भी इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने यहां पे अपना एक ऑब्जर्वर खड़ा कर दिया और उसको ये ड्यूटी दिया कि अब आप ये एक लाइन यहां से आपने रोड पे ड्रॉ कर दिया कि इस लाइन को जितना व्हीकल क्रॉस करेगा आपको वो सारे व्हीकल उसके क्लासिफिकेशन के साथ आपको बताना है। जैसे अगर यहां से एक ट्रक क्रॉस करेगा तो वो नोट डाउन कर लेगा कि एक ट्रक क्रॉस हुआ है, तो ट्रक और एक व्हीकल, वो एक व्हीकल में काउंट हो जाएगा प्लस वो ट्रक में काउंट हो जाएगा, तो फिर वो कितना एक्सेल है वो बाद में उस हिसाब से वो कैलकुलेट होगी, उसका वेट टोटल निकल जाएगा। फिर उसके बाद एक अगर कार क्रॉस किया है तो वो कार भी नोट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक पर्सन प्लॉट किया जाता है जो कि आपको इस किसी भी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से रोड पे जब आप उसको वो कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस किए हैं वो नोट डाउन करता है, तो वो आपको कहलाता है मैनुअल मेथड, ठीक है। अब ये क्या है कि अगर आप किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे करेंगे, अब ये मैनुअल मेथड जो है इसका कुछ एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। अब एडवांटेज क्या क्या है? पहला कि आपको एग्जैक्ट फिगर्स मिल सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर्स इन द सेंस क्या कह रहे हैं कि आपको टाइप ऑफ व्हीकल, उसके बाद नंबर ऑफ व्हीकल, ये भी थोड़ा अप्रोक्सीमेट हो सकता है, बट कंडीशंस अप्लाई कि आपको ये पर्सन आपके इस सेक्शन पे अवेलेबल रहे, जितने आवर्स इसकी ड्यूटी उस पे असाइंड होगी वो अगर उतने आवर्स उस पे रहेगा, और अगर वो अपने ब्लिंक ऑफ आई पे भी, जैसे कि होता है ना पलंग झपकने से भी अगर आपको एक व्हीकल क्रॉस कर गया, अगर वो मिस कर गया, अगर ये ह्यूमन एरर्स को हम लोग अवॉइड कर दें तो आपको ये नंबर ऑफ व्हीकल्स, टाइप ऑफ व्हीकल, ये सारी चीजें ये एग्जैक्टली बता सकता है। लेकिन अब इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि अगर ये आदमी इंटरसेक्शन पे नहीं खड़ा है, किसी भी रोड में एक पार्ट, किसी भी एक पॉइंट पे खड़ा है, या तो यहाँ इस तरफ से नोट कर रहा है या यहाँ से नोट कर रहा है, तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये वाला जो व्हीकल यहाँ से क्रॉस किया ये इधर गया या फिर ये इधर आया या फिर ये इधर गया, ये इसको नहीं पता चलेगा क्योंकि इसका ड्यूटी इंटरसेक्शन पे है नहीं। इंटरसेक्शन पे होता तो इसको ये पता चल जाता कि ये व्हीकल जो यहाँ से क्रॉस किया ये किस तरफ क्रॉस किया। अब इसका ड्यूटी हो सकता है कि ये आपको कुछ 400 मीटर हो सकता है इंटरसेक्शन से, 500 मीटर हो सकता है इंटरसेक्शन से, तो इसको ये नहीं पता चल पाएगा उस केस में कि ये व्हीकल थोड़ी दूर तक उसको दिखेगा, यहां तक आने तक उसको दिखेगा, उसके बाद ये नहीं पता चलेगा कि ये किस तरफ गया। तो इससे क्या होगा, एक इनकम्प्लीट डेटा आपको मिल जाएगा। क्या होगा इनकम्प्लीट डेटा कि अब इस रोड में अगर आप कहीं पे आगे अगर इसका आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप यहां से मिलने वाले इनपुट पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां से हो सकता है कि अगर 1000 व्हीकल क्रॉस करता है तो हो सकता है यहाँ पे आपको 390 जाए, यहाँ पे 410 जाए और यहाँ पे आपको 200 जाए, ऐसा केस भी हो सकता है। तो आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि एक इंटरसेक्शन से अगर ये वाला रोड आप पीछे वाला ले रहे हैं तो आगे में भी इस सेक्शन पे भी यही सेम नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको ये एक प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप उसको इंटरसेक्शन पे रख सकते हैं, तो जब आप उसको इंटरसेक्शन पे रखेंगे तो एक प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हैवी ट्रैफिक, इधर से तो नहीं, ये तो इस साइड का है, अगर आपको हैवी ट्रैफिक आएगा तो इसमें क्या होगा कि अगर वो इस व्हीकल का नोट डाउन कर रहा है कि ये इधर गया है तो ये इधर वाले में अगर काउंट कर रहा है, तब तक में हो सकता है कि इसके पीछे से एक व्हीकल यहां से जा रहा होगा जो आपको इस तरफ चला जाए और वो उसके आंख से मिस हो जाए, तो ये वाला आपको एक डिसएडवांटेज भी हो जाएगा। फिर एडवांटेज क्या होगा कि अगर वो सिर्फ इस सेक्शन पे खड़ा है और इस सामने की तरफ देख रहा है, तो अगर आपको कोई एक व्हीकल इसके पीछे से इस तरह से भी गुजरती है तो वो उसको पहले से ही पता चल जाएगा कि एक व्हीकल है जो इसके पीछे आ रही है, तो वो क्या करेगा कि इन दोनों व्हीकल को चाहे तो काउंट पहले से ही वो देख के कर सकता है अगर वो अलर्ट होगा तो इसके मतलब क्या है कि मैनुअल मेथड के मिक्स्ड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस है कि आपको टाइप ऑफ व्हीकल पता चल जाएगा, दूसरा एडवांटेज है आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स पता चल जाएगा, तीसरा एडवांटेज है कि अगर आप एट इंटरसेक्शन उसको रखेंगे तो आपको उसका रूट पता चल जाएगा कि आपको ये किस तरफ जा रहा है, तो इससे आपको नेक्स्ट सर्वेयर के लिए थोड़ा सा इजी होगा। उसके बाद आपको और एडवांटेज क्या है कि आपको इसमें जो है ना, आपको प्रिसीजन तो नहीं कहेंगे, प्रिसीजन तो नहीं होता है, बट इसमें आप डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात कर ले
तो डिसएडवांटेज ये हो जाएगा, ये तो हुआ आपका एडवांटेज। अब अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला, प्रैक्टिकल पर्पज से कोई भी आप एक पर्सन को आप 24 आवर यहाँ ड्यूटी पे नहीं रख सकते हैं। अगर आप 3 पर्सन को भी रखेंगे 8 आवर्स की ड्यूटी असाइन करके, तो भी आपको वो एक तरह से इम्प्रैक्टिकल है कि आपको जो 24 आवर में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो आप तीनों जो आपके जो इंडिविजुअल्स है जो यहाँ पे ड्यूटी, अगर ये नंबर 1 पर्सन है, उसके बाद आपको 8 आवर्स के बाद नंबर 2 आता है और फिर 8 आवर्स के बाद नंबर 3 आता है, तो एक जरूरी नहीं है कि आपको तीनों का जो फिगर है वो आपको एग्जैक्ट फिगर होगा, क्योंकि आपका नाइट शिफ्ट होता है, फिर आपका डे शिफ्ट होता है, तो आप ह्यूमन एरर्स के चांसेस जो है इसमें बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक डिसएडवांटेज होगा आपका एग्जैक्ट फिगर्स कांट बी कैलकुलेटेड, कांट बी कैलकुलेटेड। दूसरा, आपको ये ऑल वेदर फिजिबल नहीं है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट ऑल वेदर फिजिबल। आपको नोट्स में ये सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज गिवन रहेंगे, ठीक है। तो ये है कि अब आप रेनी सीजन हो रहा है तो उसमें आपका एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिजिबल का मतलब क्या होता है कि हो सकता है, बट उसका क्या होगा कि एक्यूरेसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। हो सकता है बहुत हैवी रेनफॉल होगा तो एक्यूरेसी के चक्कर में एक व्हीकल के पीछे में दूसरा व्हीकल आपको रेनफॉल के केस में मिस हो जाए, जो नॉर्मल डेज में मिस नहीं होता है। बहुत सनी रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा लेजीनेस के चक्कर में आपको एक ह्यूमन एरर हो जाए। तो इसका मतलब होता है कि नॉट ऑल वेदर फिजिबल, मतलब ह्यूमन एरर के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपको एक दो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैनुअल मेथड के। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मैनुअल मेथड क्या होता है। किसी भी रोड के एक सेक्शन पे आप एक पर्सन को आप ड्यूटी असाइन करते हैं और वो आप सर्वेयर होता है और वो आपको सर्वे करके बताता है कि इस सेक्शन से कितने व्हीकल आपको क्रॉस किए हैं और उसके सारे आपको फिगर्स बता देता है कि किस टाइप का व्हीकल है। ये इसका एक एडवांटेज है, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि आपको कितना टोटल एक्सल आपको क्रॉस कर रहा है, ये अगर आपको फिगर का शेप पता रहेगा कि आपको ट्रक जा रहा है या फिर आपको कार जा रहा है, तो आप उससे एक्सेल्स का एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हुआ आपको मैनुअल मेथड। अब आते हैं लोग मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड मतलब क्या है? अब आपको वहां पे जो आप ह्यूमन सोर्स यूज करते थे मैनुअल मेथड में, वो आपको मैकेनिकल मेथड में नहीं होगा। तो मैकेनिकल मेथड में आपको 3 प्रोसेस होता है। एक, या तो आप न्यूमेटिक होज का हेल्प लेते हैं, तो न्यूमेटिक होज आपको एक मेथड होता है। दूसरा आपको रडार डिटेक्टर मेथड होता है और तीसरा आपको मैग्नेटिक डिटेक्टर होता है। तो ये जो रडार डिटेक्टर और ये जो मैग्नेटिक डिटेक्टर है, ये आपको ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप न्यूमेटिक होज मेथड, जो अभी आप किसी एक रोड का बात कर रहे थे, सेम हम लोग एग्जांपल फिर से लेते हैं। अब न्यूमेटिक होज क्या होता है? आपने न्यूमेटिक क्वेश्चंस पढ़ा होगा फाउंडेशन में, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन जब आप पढ़ रहे होंगे। तो न्यूमेटिक क्वेश्चन क्या होता है कि आपका अगर आप एक फाउंडेशन आप एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो इस तरह से आपका एक ओपन, इस तरह का आपका एक फाउंडेशन होता है जिसके बीच में ये हॉलो पोर्शन होता है और ये आपको नीचे से कुछ इस तरह से कनेक्टेड रहता है। मतलब ये दोनों जो आपको ये सर्कुलर होता है, इसका शेप अगर आप प्लान में देखेंगे तो ये कुछ इस शेप का होता है और इसके सारे का जो बॉटम होता है ये आपको शार्प एज का रहता है। तो इसको आप क्या करते हैं, ग्राउंड में प्लेस कर देते हैं, बीच में आपको हॉलो मिलता है। आप सारे मटेरियल्स को बाहर निकाल करके फिर आपको उसमें जो फिल करना है आप वो फिल करके आप अपना स्ट्रेंथ अचीव कर लेते हैं। तो इसी तरह का आप यहाँ पे रोड पे आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल में आप एक न्यूमेटिक होज आप प्लेस करते हैं। एक तरह से समझिए आपका एक पाइप होता है, हॉलो पाइप, वो हॉलो पाइप आप इसमें प्लेस करते हैं और उसमें आपको ना सेंसर्स लगे होते हैं, जो सेंसर आपको किसी एक जगह में जाकर के किसी एक गेज से आपको इस तरह से आपका एक गेज होगा और वो उसमें कनेक्टेड रहेगा। इससे क्या होगा कि जब भी आपका कोई एक व्हीकल यहाँ आता है और ये जब इसको पार करता है, तो जैसे इसका एक एक्सल यहाँ पे हुआ और पीछे उसका एक दूसरा एक्सल यहाँ पे है। अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि ये कार है, तो जब ये क्रॉस करेगा तो एक बार इसका आगे वाला एक्सल इस पे आएगा, ये इसको क्रॉस करेगा तो इसमें क्या होगा, एक काउंटिंग आ जाएगा। फिर ये आपको आगे जाकर के एक रीडर में कनेक्टेड रहेगा और रीडर में आपको काउंटिंग आ जाएगा 001। फिर उसके बाद जब आपका एक आगे वाला टायर चला जाएगा, जैसे एक तरह से स्पीड ब्रेकर होता है ना हमारा, ये उस तरह का आपको बिहेव करेगा। तो जब स्पीड ब्रेकर है और रोड में अगर पूरे डायरेक्शन में इस तरह से दिया हुआ है, तो इस साइड से भी और इस साइड से भी आपको कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको सिंगल लेन का निकालना है तो आप इस डायरेक्शन में नहीं प्लेस करेंगे और यहाँ पे आपका डिवाइडर रहेगा इस तरह से।
तो इससे क्या होगा कि सारा व्हीकल आपको इसको क्रॉस करेगा, वो उसका कंपलसरी कंडीशन होगा। तो अब जब क्रॉस करेगा तो अगर आपको ये 2 एक्सल की व्हीकल है, ये इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ आपको 2 आ जाएगा, यहाँ रीडिंग आपको चलता रहेगा। फिर उसी हिसाब से आपको फिर कोई और व्हीकल क्रॉस करेगा तो आपको यहाँ पे 006 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, इसमें आपको जो ह्यूमन, ये आपको 24 आवर वर्क कर सकता है। अगर हम लोग इसका एडवांटेज का बात करें तो ये आपको 24 आवर वर्क कर सकता है, 24 आवर वर्क पॉसिबल। ठीक है, दूसरा इसका एडवांटेज क्या होगा, एक्यूरेसी, क्योंकि अब आपको इसमें क्या है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप एक सिस्टम लगा दिए हैं, आपको यहाँ पे रीडिंग्स का मशीन लगा हुआ है, और वो जैसे जैसे आपको 24 आवर्स में कभी भी आपको व्हीकल्स क्रॉस करते रहेगा तो उससे आपको रीडिंग्स मिलता रहेगा। आपको एंड ऑफ द डे अगर आप 24 आवर के बाद देखेंगे तो आपको टोटल रीडिंग्स पता चल जाएगा कि कितने यहाँ से व्हीकल क्रॉस किए हैं। तो ये होगा, आपको एक्यूरेसी भी मिल जाएगा और 24 आवर वर्क पॉसिबल भी हो जाएगा। अब एडवांटेज है तो कुछ आपको इसका डिसएडवांटेज होगा। अब डिसएडवांटेज क्या होगा कि जब आपका अगर रोड का विड्थ अगर आपका 3.75 मीटर है, ठीक है, और एक साथ अगर आपका 2 कार यहां से क्रॉस करना चाह रहा है, या दोनों का अगर सेम टाइप का कार है और वो दोनों एक बार में अगर क्रॉस करता है, तो जैसे ही वो उसके ऊपर से क्रॉस करेगा दोनों व्हीकल एक साथ, तो होस्ट को क्या फील होगा कि एक व्हीकल क्रॉस किया है जो कि आपको कुछ 2 एक्सल का है, तो एक बार ये वाला एक्सल इसका भी पार होगा, इसका भी पार होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ है, 2 व्हीकल आपको पार हुआ है, तो लेकिन आपको काउंटिंग में क्या आएगा, सिर्फ 1 व्हीकल आएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होगा एक्सेल के क्रॉस होने में तब तो वो आपको अलग अलग फिगर्स देगा ना। लेकिन अगर वो दोनों एक साथ आएगा तो वो ये कंसिडर करेगा कि ये 2 कार नहीं होके बल्कि एक आपको ट्रक है, और एक ट्रक है विद 2 एक्सल्स है, जबकि एक्चुअल में क्या है, 2 कार है इक्वल टू 4 एक्सल्स है आपको, क्योंकि एक कार में आपको 2 एक्सल है, 2 कार में आपको 4 एक्सल है। तो ये आपको एक उसमें आपको डिसएडवांटेज होता है कि आपको अगर सेम टाइम पे एट सेम टाइम 2 व्हीकल क्रॉसेस, अगर सेम टाइम पे 2 व्हीकल क्रॉस करता है तो इट कांट रीड आउट, मतलब ये उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, इट कांट डिटेक्ट। ठीक है, ये इसका पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज कि आपको ये क्लासिफिकेशन नहीं कर पाएगा कि ये आपको ट्रक है या कार है, क्योंकि आपको ये ह्यूमन यहाँ पे तो कोई आपको है नहीं यहाँ पे जो ड्यूटी पे है, ये तो आपको मशीन ड्यूटी पे है। मशीन का काम है जितने एक्सेस उसको क्रॉस करेंगे उतने एक्सेस को वो काउंट कर लेगा। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन आपको नहीं होगा तो आप अगर आपको टोटल मान लीजिए कि आपको 990 एक्सेल्स आपके पास आया है वैल्यू। अब 990 एक्सेल को आप किससे डिवाइड कीजिएगा, 6 से डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कीजिएगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? इसी के हिसाब से तो पता चलेगा ना कि या तो 450 व्हीकल जा रही है, या तो 500 व्हीकल जा रही है, या 300 ट्रक जा रहे हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना क्रॉस कर रहा है? उसके बाद ही तो आप वो सारा अपना कैलकुलेशन करेंगे ना, ट्रैफिक कैपेसिटी का और ट्रैफिक वॉल्यूम का। तो इसके लिए आपको डिसएडवांटेज है कि आपको टाइप ऑफ व्हीकल जो है ये नहीं पता चलता है, टाइप ऑफ व्हीकल कांट बी डिटेक्टेड। ठीक है, एक और आपको छोटा सा डिसएडवांटेज है, छोटा क्या, वो डिसएडवांटेज ही है कि आप इसको कहीं पे भी लगा लीजिए, अगर आप इसको इंटरसेक्शन पे भी लगा लीजिएगा तो भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि व्हीकल जब इस होस्ट को पार कर लिया तो ये सीधा जा रहा है या इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपको ये स्मार्ट सेंसर तो होता नहीं है। ये आपको सिर्फ प्रेशर चेक करता है कि प्रेशर आया मतलब काउंटिंग 1 हो गया, फिर प्रेशर आया मतलब काउंटिंग 2 हो गया, लेकिन ये चेक नहीं करता है कि किस टाइप का व्हीकल उसको क्रॉस किया है। तो अगर आप इस न्यूमेटिक होस्ट के साथ अगर आप एक पर्सन को ऑब्जर्वेशन में लगा देंगे तो फिर तो आपको वो मैनुअल प्लस मैकेनिकल मेथड हो गया, वो तो वैसे भी फिजिबल नहीं हुआ, फिर तो आपको न्यूमेटिक होस्ट करने की जरूरत ही क्या थी? आप 3 के बदले 6 पर्सन को कर देते ड्यूटी पे, 24 आवर में 6 पर्सन आपको 4 आवर्स के ड्यूटी असाइन कर लेते, तो उससे भी तो हो सकता था। तो इसलिए ये आपको डिसएडवांटेज एक तरह से न्यूमेटिक होस्ट का है कि ये आपको तीसरा डिसएडवांटेज है कि इंटरसेक्शन पे ये आपको प्रॉपर डिटेल्स नहीं दे सकता है, नो प्रॉपर डिटेल्स। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड जो है वो आपका न्यूमेटिक होस्ट मेथड है, सबसे ज्यादा प्रीफर्ड है। आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ मैनुअल मेथड, न्यूमेटिक होस्ट मेथड, रडार डिटेक्टर एंड मैग्नेटिक डिटेक्टर या फिर मूविंग कार, कौन सा मेथड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है ट्रैफिक फ्लो को चेक करने के लिए, ट्रैफिक वॉल्यूम को चेक करने के लिए, तो वो आपको न्यूमेटिक होस्ट मेथड है। ठीक है, अब ये तो हुआ आपको न्यूमेटिक होस्ट मेथड। अब आपको दूसरा है आपको रडार डिटेक्टर और मैग्नेटिक डिटेक्टर मेथड।
अब रडार डिटेक्टर और मैग्नेटिक डिटेक्टर क्या होता है, जो हम लोग कह रहे थे कि ये सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये प्रिंसिपल होता है आपको जो हम लोग पढ़े थे सर्वेइंग में, ईडीएम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। उसमें हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों को अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम लोग यहाँ पे अपना यूज करते थे ईडीएम। ये हमारा एक तरह से इमिटर होता था, इमिटर, और यहां कहीं पे हमारा एक रिफ्लेक्टर होता था। इससे क्या होता था कि यहां से आपको रेज निकलता था और वो आपको कुछ इस तरह से जाता था, यहां आपको रिफ्लेक्ट होकर के वापस आता था, और फिर उसमें जो आपको टोटल आपका फेज एंगल होता था, फिर वो सारा चीज नोट डाउन होता था, और उसके हिसाब से आपको ये टोटल डिस्टेंस आपको टाइम से मल्टीप्लाई करके पता चल जाता था कि स्पीड इतना है, टाइम इतना है, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा। इसी वाले कॉन्सेप्ट पे आप पे वर्क करता है आपको रडार डिटेक्टर और मैग्नेटिक डिटेक्टर। जब आप रेडियो वेव यूज करेंगे तो वो रडार डिटेक्टर हो जाएगा, और जब आप मैग्नेटिक वेव्स यूज करेंगे तो ये आपको मैग्नेटिक डिटेक्टर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इन दोनों वेव्स की वजह से इन दोनों का जो नेम है ये अलग है, कि रडार डिटेक्टर और मैग्नेटिक डिटेक्टर। प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया है। अब रोड पे आप इसको किस तरह से लगाते हैं, ये आपका रोड है, ये आपका रोड है, ये इंटरसेक्शन है। मान लीजिए कि आप यहां पे आप अपना एमीटर को सेट कर दिए, ठीक है, और यहां पे आपका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। अब यहां से आपको एक रेज इमिट होता है और ये रिफ्लेक्ट होता है। अब जितना बार भी आपको यहां से एक व्हीकल क्रॉस करेगा तो ये जो रेज इमिट हो रहा है इसको क्या होगा, ये ब्लॉकेज हो जाएगा। ब्लॉकेज होगा तो उतना बार यहाँ पे आपको एक गेज लगा रहता है, और जिसमें आपको रीडिंग्स आता है, और एक डिजिटल उसमें आपको काउंट हो जाता है 1। मतलब एक बार ब्लॉकेज हुआ, मतलब एक व्हीकल यहाँ से क्रॉस किया। अब उसमें क्या होगा, दूसरा अगर आपको यहाँ से एक कार हुआ तो दूसरा उसको आपको कार पता चल गया कि आपको एक कार आया है, फिर एक ब्लॉकेज हुआ तो आपको उसका एक रीडिंग आ गया 2। लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि ये बस क्रॉस हुआ है या ये कार क्रॉस हुआ है, क्योंकि जब आपका अगर बस क्रॉस हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, उसका रेस ब्लॉक हो रहा है। रेस जैसे ही ब्लॉक होता है ये सिर्फ उस ब्लॉकिंग को काउंट करता है, लेकिन रेस कितने देर तक ब्लॉक हो रहा है, ये व्हीकल कितना लंबा है, ये इसको नहीं पता चलेगा। तो अगर ये व्हीकल यहाँ आके स्टॉप हो जाए और इसके पीछे से अगर इस तरह से आपके 3 कार अगर आपको निकल जाए तो रेस को तो पता चल रहा है कि एक व्हीकल है, अब वो व्हीकल 1 है तो इसके पीछे जबकि आपको 3 व्हीकल्स और क्रॉस हो जाते हैं, तो टोटल आपको यहाँ पे व्हीकल्स क्रॉस हो गए 4, लेकिन यहाँ पता चल रहा है आपको सिर्फ 1। तो ये आपका एक इसका डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा, अगर हम लोग ये व्हीकल खराब वाले को नहीं भी कंसिडर करते हैं, हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये आपका एक ट्रक है और ये इस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ काउंटिंग 1 आया, लेकिन ट्रक के स्पीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो आपको कार मूव कर रहा था उतना देर में ये कार यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो अब क्या होगा, ये कार तो फ्री में पास हो गया। तो इस तरह से अगर आपको टोटल 100 इंसिडेंट्स हो जाएंगे तो आपको टोटल 100 कार आपको कम हो जाएंगे। तो सर्वे में आपको 100 कम व्हीकल आएगा जबकि एक्चुअल में 100 ज्यादा व्हीकल आ रहा है। तो अगर आप इसको पर डे के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपको ये एनुअली आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो ये आपको एक होता है इसका डिसएडवांटेज कि ये एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि आपको ये अगर अच्छा व्हीकल अगर आपको इधर से क्रॉस कर रही है तब तो कोई बात नहीं, जो अगर बड़ी व्हीकल है, अगर बड़ी व्हीकल यहाँ से क्रॉस कर रही है तो इधर का लेन आपका खाली रहेगा। ये अगर अभी हम लोग बात करें कि ये सिंगल लेन है आपका, अभी डबल लेन हम लोग इसको कंसिडर नहीं करके चल रहे हैं। डबल लेन जब होगा तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि यहाँ से कुछ ऐसा है आपका। तो अगर सिंगल लेन भी आपका 3.75 का होता है तो आपका एक ट्रक अगर 2.5 का है तो उसके बगल से एक आपको कार क्रॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ओवरऑल इसमें क्या है, डिसएडवांटेज ही ज्यादा है। अब एक तो ये हो गया कि आपको व्हीकल्स का काउंट एग्जैक्ट नहीं होगा, एक एग्जैक्ट काउंट नहीं होगा। दूसरा आपको क्या होगा, एक तो होगा एग्जैक्ट काउंट नॉट पॉसिबल। दूसरा आपको क्या हो रहा है कि आप टाइप ऑफ व्हीकल इसमें भी नहीं बता सकते हैं, टाइप्स ऑफ व्हीकल नो इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉपर लाइन ये नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। नोट्स में आपको इसका प्रॉपर वर्ड्स मिल जाएगा। नोट्स अगर आपको अभी फिलहाल अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा लिंक में, तो आपको 1-2 दिन के अंदर किसी न किसी वीडियो के अंदर आपको नोट्स मिल जाएगा, या तो बुक से मिलेगा या नहीं तो हैंड रिटन मिलेगा। बट हो सकता है कि अभी आपको 1-2 दिन आपको नोट्स नहीं मिल सके, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए वेट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको कर्व्स के भी आपके नोट्स बचे हुए हैं, कर्व्स का नोट और आपको इसमें आपको ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का भी नोट्स, ये दोनों आपको एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपको रडार डिटेक्टर और मैग्नेटिक डिटेक्टर। जो सभी आप रेज यूज करेंगे उसके हिसाब से इसका नाम चेंज हो जाएगा, दोनों का वर्किंग जो है ये सेम रहेगा। तो आपको थ्योरी का एक क्वेश्चन ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी पे बनता है कि आपको कितने टाइप्स के मेथड होते हैं, तो आपको सारे टाइप के मेथड जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मैनुअल मेथड पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, सेम इस डायग्राम को अगर बना सके तो बहुत अच्छा है। डायग्राम तो सिमिलर ही बनेगा इंटरसेक्शन सब में, लेकिन आपको उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे पहले आप एक में पर्सन को यूज कर रहे हैं, दूसरे में आप रडार को डिटेक्टर को यूज कर रहे हैं, एक में आप न्यूमेटिक होज यूज कर रहे हैं, तो वो सब चीजें आप अगर बता के प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको ये एक अच्छा 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपको मैकेनिकल मेथड। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं मूविंग कार मेथड पे। मूविंग कार मेथड क्या होता है, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग मेथड होता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है, बस आपको एक बार ये समझना होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। अब मूविंग कार मेथड में क्या होता है कि आप एक मूविंग कार का यूज करते हैं, मतलब आप एक ऑब्जर्वर यूज करते हैं जो एक सर्वेयर होता है, वो आपको एक ये आपका इसको हम लोग नाम दे देते हैं सर्वे कार, या इसको हम लोग कह देते हैं सर्वेयर्स कार। एक सर्वेयर होता है जो इसमें आपको बैठा रहता है और ये बाहर की तरफ आपको देखता रहता है। अब इसका काम क्या है कि जब ये इस डायरेक्शन में चल रहा होगा तो ये आपको कितने व्हीकल्स को ओवरटेक करता है अपने पूरे पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे अगर आप वो 1 घंटे के लिए कर रहा है तो 1 घंटे में वो कितने व्हीकल्स को ओवरटेक कर लेता है, एक ये डेटा होगा उसके पास, और ओवरटेक करने में उसको कितना टाइम लगा। तो उसके पास पहला डेटा क्या होगा कि नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन। ठीक है, मतलब ये सेम इसमें जा रहा है और वो अपना एक डिजाइन स्पीड अगर फिक्स कर लिया फॉर एग्जांपल 80 का, तो 80 के स्पीड से वो कितने व्हीकल्स को ओवरटेक करके वो यहां पहुंच जाता है और कितना टाइम उसको ये करने में लगता है। तो ये दूसरा आपको आएगा टाइम टेकन इन ओवरटेकिंग। ठीक है, ये आपको 2 डेटा मिलता है जब ये इस लेन में मूव करता है। अभी आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है कि आपको टोटल ट्रैफिक वॉल्यूम आपको निकालना है किसी एक सेक्शन पे, तो वो कितना आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स एक लेन में जा रहा है, मतलब अभी आपको सिर्फ इस लेन का निकालना है। लेकिन आपको ये भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि इस लेन में आपको कितना व्हीकल मूव कर रहा है। अब इस लेन में कितना व्हीकल मूव कर रहा है, तो इसके लिए आपको ऑब्जर्वर जब यहां से आगे जाकर के घूम के आता है और इस तरफ आता है, तो इस तरफ आपको कितना व्हीकल उसको ओवरटेक कर रहा है और कितना टाइम उसको लग रहा है, ये चीज आपको तीसरा और चौथा हो जाता है। ये आपको यहाँ पे एक्चुअली मेंशन्ड है। यहाँ पे आप देखेंगे 4 टर्म्स है आपके पास। तो पहला टर्म्स है आपको एक्स है आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स मेट व्हेन मूविंग ऑपोजिट ऑफ द डिजायर्ड डायरेक्शन इन TA मिनट्स। मतलब जब ये इधर से आ रहा है तो इसके कितने व्हीकल्स आपको इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में आपको कितने व्हीकल्स उसको मिल रहे हैं या उसको क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्स होगा, वो नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब दूसरा कि जब वो यहां से व्हीकल चला रहा है तो उसको कितने व्हीकल्स ओवरटेक कर ले रहे हैं, तो ये कितने टाइम में ओवरटेक कर रहे हैं। अगर वो टोटल फॉर एग्जांपल अगर वो 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करता है 10 मिनट्स के लिए, और 10 मिनट्स में अगर आप उसको 20 व्हीकल उसको ओवरटेक कर लेता है, तो उसके पास 2 डेटा क्या हुआ, टीए मिनट्स में आपको कितना व्हीकल वो मीट करता है, तो टीए इज इक्वल टू आपको 10 मिनट हो जाएगा, और आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हो जाएगा वो आपको एक्स हो जाएगा कि उसको एक्स व्हीकल्स मिलते हैं टीए मिनट्स में। ये इसके पास 2 डेटा हो गया। उसके बाद वाई होता है नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन व्हाइल मूविंग अलोंग विद द ट्रैफिक इन द सेम डायरेक्शन इन TW मिनट्स, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये कितने व्हीकल्स को क्रॉस करता है। ये टोटल होगा आपको वाई व्हीकल्स और कितना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में, तो TW मिनट्स। तो उसके पास 4 डेटा आ जाएगा। एक होगा ऑपोजिट डायरेक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन नंबर ऑफ व्हीकल्स, और आपको ऑपोजिट डायरेक्शन और उसका ही नंबर ऑफ व्हीकल्स का टाइम टेकन। तो ये 4 जो आपको इनपुट्स मिलते हैं, एक डायरेक्शन में 2 इनपुट, कितना व्हीकल ओवरटेक करते हैं और कितना टाइम लगता है, दूसरे व्हीकल में कितना व्हीकल उसको ओवरटेक करता है और कितना उनको टाइम लगता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन जो चारों इंफॉर्मेशन होते हैं, इसके हिसाब से आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है v = x + y डिवाइडेड बाई TA + TW। अब आप इसको सही से देखेंगे तो ये v क्या है, आपको व्हीकल्स पर मिनट है, और एक तरह से आपको इन वन डायरेक्शन, मतलब आप सिर्फ इस तरफ का निकाल रहे हैं तो आपको 1 मिनट में ये
पर मिनट आपको ये पता चल जाएगा कि एक डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ऑपोजिट डायरेक्शन का भी व्हीकल का इंफॉर्मेशन लिया जाता है, ये आपको मूविंग कार मेथड में। मतलब मूविंग कार मेथड मतलब क्या है कि आपको इस लेन का निकालना है, तो इस लेन से तो आप ओवरटेक करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक डेटा ये भी मिलेगा कि ऑपोजिट साइड से आपको कितना आ रहा है, और वो भी आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि एक साइड के लेन का आपको डिस्कस करने में कि कितना आपको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस करता है। अब इनका एक ये मेथड था मूविंग कार मेथड कि आपको इस डायरेक्शन में अगर 1000 व्हीकल मूव कर रहा है और इस डायरेक्शन में अगर 200 ही मूव कर रहा है, तो ये रेशियो इसको इफेक्ट करेगा। ये कैसे इफेक्ट करेगा? इस फॉर्मूला में आपको x क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन का, y क्या है सेम डायरेक्शन का। हो सकता है x आपको 100 होगा और y आपको 1200 होगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि एक डायरेक्शन में किसी एक रास्ते पे जाने वाला, किसी एक डेस्टिनेशन पे जाने वाला व्हीकल ज्यादा होता है, लेकिन वहां से आने के लिए हो सकता है वो कोई दूसरा रूट अप्रोच लेते हैं। तो अगर वो दूसरा रूट लेते हैं तो हो सकता है कि इसमें आपको व्हीकल बहुत कम आएंगे। तो इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो इस फॉर्मूला से निकलता है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टी ए प्लस टी डब्ल्यू। टी ए प्लस टी डब्ल्यू आपको पता है कि ओवरटेकिंग करने का जो टाइम है वो टी डब्ल्यू है, और जो व्हीकल ओवरटेक कर लेता है वो टी ए है। तो दोनों टाइम को आप ऐड कर देंगे और ऊपर में जो आपको टोटल वैल्यू होगा ये होगा आपको कितना व्हीकल आपको ओवरटेक करता है और कितना व्हीकल आप ओवरटेक करते हैं, दोनों का समेशन। उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल जाएगा व्हीकल्स पर मिनट इन वन डायरेक्शन। ये होगा सिर्फ इस लेन का, जिस लेन से आप ओवरटेक कर रहे हैं ये उस लेन का वैल्यू होगा। जिस लेन में आप आ रहे हैं और दूसरा व्हीकल आपको ओवरटेक कर रहा है ये उस लेन का वैल्यू नहीं है। जब आपको इस तरफ का निकालना होगा तो फिर आप यहाँ पे आपका जो व्हीकल होगा ये इधर मूव करेगा और वो y और टी डब्ल्यू आपको नोट करेगा। इधर से ये व्हीकल को ओवरटेक करेगा तो उसको कितने व्हीकल्स को ओवरटेक करता है वो नोट डाउन करेगा, और फिर जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर जाएगा तो फिर वो मूव करता रहेगा और कितना व्हीकल उसको ओवरटेक करता है वो, मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऑपोजिट हो जाएगा उस केस में जब आप इस तरफ का निकालेंगे इस डायरेक्शन में। तो ठीक है, तो इससे आपको निकल जाता है आपको टोटल v व्हीकल्स पर मिनट इन वन डायरेक्शन। तो ये है आपको वो तीन मेथड जो आपको ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने में, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का आपको पार्ट है। ये तीन मेथड की मदद से आपको ट्रैफिक वॉल्यूम निकाला जाता है। तो इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो इसका यूज करते हैं हम लोग ट्रेंड चार्ट बनाने में। ट्रेंड चार्ट क्या होता है? जैसे हम लोगों को अगर फ्यूचर एक्सपेंशन करना है कि आपको 20 इयर्स के बाद अगर 2020 में आपको इतने व्हीकल्स मूव कर रहे हैं और आपको अगर लास्ट 10 ईयर का डेटा दे दिया जाए 2011 से लेकर के 2020 तक का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको अगर 2025 में आपको अगर इमेजिन करना है तो आप क्या करेंगे? 2011 का डेटा पढ़ेंगे, 2012 का डेटा पढ़ेंगे, तो आप इससे क्या निकालेंगे कि ये आपको लीनियरली वेरी कर रहा है या फिर आपको एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। तो अगर एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है तो उस हिसाब से आप एक कोई फॉर्मूला यूज करेंगे और 2025 का आप निकाल लेंगे। फिर अगर आपको लीनियरली वेरी कर रहा है तो जैसे आप लीनियर इंटरपोलेशन करते हैं वैसे आप एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे, क्योंकि आपका बीच का वैल्यू नहीं निकालना है, आपको आगे का वैल्यू निकालना है। तो जिस रेशियो में 11 से 20 तक बढ़ा था उसी रेशियो में 20 से 25 तक का बढ़ेगा, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि 2025 में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आ सकते हैं उस पर टेंटेटिव। फिर उस 25 के हिसाब से जितने व्हीकल आएंगे उसके हिसाब से आप एडवांस में आप अपना उतना स्पेस या तो रख लेते हैं या नहीं तो आप रोड पहले ही कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि ये इतना व्हीकल इस पे आ सकता है। ठीक है, तो मतलब आपको फ्यूचर का एक तरह से ट्रेंड चार्ट जो होता है वो आगे का हमारा प्रिडिक्शन होता है कि हम लोगों को किस तरह से कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स आएंगे। तो वो ट्रेंड चार्ट आपके कोर्स में नहीं है, उसका भी एक्चुअली बहुत आगे का एनालिसिस होता है। उसमें हम लोग फिर 30 आवर पीक वॉल्यूम निकालते हैं, कितना व्हीकल आपको कितने स्पीड पे क्रॉस कर सकता है, वो सारी चीजें निकालते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी है। ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग सिर्फ यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको ये ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी किस तरह से होता है और ट्रैफिक वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम लोग फर्दर इसके आगे जो हमारा पार्किंग स्टडीज है और फिर हमारा जो सिग्नल्स का सारा स्टडी है वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, और अगर आपने ये क्लास एंजॉय किया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।